ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दी है कि मैं फिर एक बार आपसे मुखातिब हो सकता हूँ। प्रभु के वचन को लेकर मैं प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं और हमारी क्लासेस भी चल रही है। पैशन वीक में बहुत सारी चीज़ें बताई भी जा रही हैं। हमारी बहन भी वहाँ पर थी उस आराधना में। अभी हमने लास्ट संडे पाम संडे मनाया और आपने सीखा होगा कि सुना भी होगा कि किस प्रकार लोगों ने यीशु को अपना ज़मीनी राजा मान लिया था और वो होसन्ना के नारे लगा रहे थे, लेकिन उसने कहा मेरा राज दुनिया का नहीं, लेकिन मेरा राज तुम्हारे बीच में होता है। बड़ा अच्छा लगा। लोग खजूर की डालियां लेकर आगे बढ़ रहे थे। सारे पास्टर्स ने उन डालियों का मतलब, और जब वो गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था बताया, और हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन उसके बाद जो सप्ताह शुरू होता है जिसमें हम चल रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं पैशन वीक या दुख भोग सप्ताह। ये वो समय था जब यीशु मसीह बिल्कुल अंतिम समय में आ गया था और प्रत्येक चीज़ें उसके जीवन में दिन प्रतिदिन होती जा रही थी, और प्रत्येक वो बातें हो रही थी जो सदियों पहले, बहुत सालों पहले खुदा के कलाम में लिख दिया था। याद रखिए, यीशु मसीह उतना ही चला जितना उसके लिए पहले से तैयार किया गया था। जो उसका नाम रखा गया था वही नाम यहाँ पर आया और उसके काम भी वही थे। लेकिन जब हम इस वीक में चलते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में मुख्यतः आती हैं, जैसे कि क्रॉस। ठीक है ना? क्या आता है? क्रॉस या क्रूस या सलीब, उर्दू में बोलते हैं सलीब, या बलिदान, सैक्रिफाइस या कुर्बानी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मेरे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी से या मसीहत से क्रूस कैसे जुड़ गया, ये कहाँ से आ गया, ये क्या था क्रूस? अगर आप इसके विषय में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्रूस एक दो लकड़ियों की बनी हुई काठ की एक प्लस में आकृति होती थी, और उस ज़माने में ये सबसे गंदी चीज़ मानी जाती थी, सबसे लानती चीज़ मानी जाती थी, या मैं अपनी आम भाषा में कहूँ तो क्रूस एक गाली समझी जाती थी। और जब कभी ऐलान हुआ करता था उस समय कि किसी को क्रूस की सज़ा देनी है या उसे क्रूस पर चढ़ाना है, तो लोग अपने आप समझ जाते थे कि ये बहुत बड़ा कोई पापी है, कुकर्मी है, दुष्ट है, जिसको अंतिम जो मृत्यु दी जाती थी वो क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। और यीशु मसीह ने आसान मौत नहीं मरे हैं। किसी को फांसी पर चढ़ाना, किसी को गोली से शूट कर देना, या भाले से उसे मार देना, या उसका गला काट देना एक आसान मौत थी। लेकिन यीशु जब क्रूस पर थे तो वो धीरे 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 उस पीड़ा को सहते जा रहे थे और उस स्थान पर पहुंचे थे जो पीड़ा का सबसे इंतहाई हिस्सा होता है। जब मनुष्य कहता है मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, मैं नहीं सह सकता हूँ, यीशु ने सबसे दर्दनाक मौत सही। दुनिया में उससे बड़ा दर्द किसी को नहीं हुआ जितना यीशु को हुआ। हालेलुया। तभी उसके वचन में लिखा हुआ है कि इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, मैंने तुम्हारे लिए कष्टों को सहा। क्रॉस लानती थी, क्रॉस एक शापित चीज थी व्यवस्था में और नए नियम में लिखा है। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं एक एक आयत आपको खोलकर बता देता, फिर भी आप एक आध आयत पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा परमेश्वर के वचन से। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिएगा। गलतियन चैप्टर 3 वर्स 13। थोड़ा सा बताऊंगा क्रूस और बलिदान के विषय में, पढ़िएगा। गलतियन चैप्टर 3 वर्स 13, तीसरा अध्याय 13वां पद गलतियों का। जी, कोई भी पढ़े। गलतियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, ठीक है ना? क्या लिखा? मसीह हमारे लिए क्या बना? श्रापित, कर्स का व्यक्ति, लानती मसीह हमारे लिए बना। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए, उसने कोई पाप नहीं किया था। लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और किसी को धमकाता नहीं था। वो निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र था, क्योंकि एक अपवित्र दूसरे अपवित्र को पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। 33.5 साल की उम्र में 3.5 साल उसने सेवकाई करी, और 3.5 साल के पीरियड में उसने वही बातें कही जो पहले से व्यवस्था में थी। ठीक है ना? वो हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था विवरण में, कि जो काठ पर लटकाया जाएगा वो क्या होगा? श्रापित होगा। समझ रहे ना?
वो जानबूझकर, उसे मालूम था, अगर मैं आपसे कहूं यहां से कूद जाओ तो आप कहोगे भैया क्या आप पागल हो क्या, उधर गड्ढा है मैं कैसे कूद जाऊं। यीशु को मालूम था उसकी पीड़ा के विषय में। लास्ट प्रेयर जब वो गत्समनी बाग में कर रहा था तो बाइबल में लिखा हुआ है उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा था। उसे अपनी पीड़ा के विषय में मालूम था। उसने कहा कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता परंतु मैं उसे आप देता हूं। और उस क्रूसीय मृत्यु को, सबसे दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा। और सिर्फ उसे ले जाकर क्रूस पर नहीं टांग दिया गया, उस रात उसे क्रूस पर चढ़ाने से पहले बहुत पीड़ाएं दी गई। 39 कोड़े मारे गए। उसकी पीठ को ऐसा कर दिया जैसे हलवाओं ने हल चलाया है। बहुत दर्दनाक मृत्यु थी उसकी, और वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे और आपके पापों का दंड मेरे और आपको ना मिले, उसने सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के लोगों, जब तक हम क्रूस को नहीं पहचानेंगे, आपको मालूम है जो सबसे शापित चीज़ थी जिसका नाम कोई अपने मुंह से नहीं लेता था, आज देखिए हॉस्पिटल के गेटों पर, दरवाज़ों पर, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट पर, स्कूलों पर, लोगों के गले पर, कान में, हाथ में, सब जगह वो क्रॉस है। अर्थात जब यीशु उससे लगा तो वो शापित चीज भी आशीषित हो गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब मैं और आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से, अपनी खुदी का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब होता है अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। अब मैं जीवित नहीं रहा पर मुझ में मसीह जीवित है। प्रत्येक उन कामों को जो आप घर के अंदर करते हो, घर के बाहर करते हो, अकेले में करते हो, भीड़ में करते हो, सब में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना अर्थात क्रूस उठाना। प्रतिदिन हमें उन बातों को अपने जीवन से दूर करना है। सेकंड चीज, बलिदान। जब यहूदी लोग बलिदान चढ़ाते थे तो मुख्यतः 5 प्रकार के बलिदान होते थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आपने पढ़ा होगा बाइबल। सबसे पहले अन्न बलि, फिर जिसे हम ग्रेन्स ऑफरिंग कहते हैं, फिर उसके बाद होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग, मेल बलि, पाप बलि, और 5वां अपराध बलि। अपराध बलि अर्थात वो गुनाह जो इंसान जानबूझकर करता है, या जैसे किसी का मर्डर करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, जानबूझकर अपराध बलि। ये 5 प्रकार के बलिदान यहूदी चढ़ाते थे। और हर बलिदान के लिए व्यवस्था की किताब बताती थी, किसी के लिए बकरा, किसी के लिए बकरी, किसी के लिए भेड़, किसी के लिए पनडुब्बी, पक्षी और जानवरों को जिसमें खून होता था। परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई थी वो वेदी पर लाते थे और याजक ठहराए गए थे। अगर पाप किया है, पाप बलि चढ़ा रहे हो तो फलाना याजक है, अगर होम बलि चढ़ा रहे हो तो फलाना याजक। और ये पूरी व्यवस्था थी और बाइबल में लिखा प्रतिदिन वो किया करते थे। लेकिन उससे मनुष्य का विवेक सिद्ध नहीं होता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये गलती करेंगे, ये बलिदान चढ़ा लेंगे तो वो बच जाएंगे व्यवस्था के नियम वाले श्राप से। लेकिन पाप मिटता नहीं था। बलिदान चढ़ाकर पाप क्या होता था? दब जाता था। और ये रिवाज चले आ रहे थे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के भवन में पाप होने लगा था। आपने होपनी, पिनाश और एली के बच्चों के विषय में पढ़ा है। बाइबल में लिखा जब बलिदान चढ़ाने वाली स्त्रियां पुरुष आते थे तो वो स्त्रियों के संग कुकर्म किया करते थे और अच्छा मांस वो अपने लिए रख लिया करते थे। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको सारी आयतें पढ़ाता, पर मैं बता रहा हूं उस समय जो व्यवस्था चलती थी वो पूरी पापमय हो गई थी। अब यहां हर एक पाप के लिए अलग अलग बलिदान था और यीशु तो एक था। समझ रहे हो ना? पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, अपराध बलि, अन्न बलि, ये 5 प्रकार के बलिदान हुआ करते थे। लेकिन यीशु तो एक था। बाइबल बताती है अगर वो उस समय प्रकट होता तो उसे हर रोज मरना पड़ता, लेकिन वो इस अंतिम समय में प्रकट हुआ है ताकि एक ही बार अपने प्राण को देकर अपने पिता के दाहिने हाथ बैठ जाए। गौर से सुनिएगा। अन्न बलि, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं और जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। अन्न बलि। होम बलि, जब वो यरूशलेम भवन में आया तो उसने देखा
कि सर्राफों ने अपने पीड़े लगा रखे हैं, कबूतर, भेड़ और व्यापार का अड्डा बना रखा है। तब उसने कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। और उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और उन्हें मारकर खाली किया। होम बलि। तीसरा, मेल बलि या बोले पीस ऑफरिंग। और लिखा है, मैं इस दुनिया में आया ताकि मैं तुम्हें अपने पिता से मिलाऊं। ठीक है ना। चौथा, पाप बलि। लिखा हुआ, जो पाप से अज्ञान था, परमेश्वर ने उसे ही क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। उसके पिता को यही भाया, पाप बलि। और अपराध बलि, जब उसके दाहिने बाहिने वो लोग खड़े थे, वो लोग टंगे हुए थे जिन्होंने सारी जिंदगी अपराध और कुकर्म किया था। अर्थात यीशु मसीह इन पांचों बलियों की जगह अकेले उसने अपनी जान दी। हालेलुया। अब कुर्बानी नहीं चढ़ाना। और शैतान ने इसे कॉपी कर लिया, देख लिया, क्योंकि शैतान बहरूपिया है। आप दूसरे समाजों में देखो, आज भी बलिदान चढ़ाए जाते हैं। यीशु मसीह खून नहीं मांगता, शैतान खून मांगता है। यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारा दाम चुकाया है। और बाइबल भी इस बात को बताती है, बिना लहू बहाए या चढ़ाए पापों की क्षमा नहीं है। पाप बहुत हो गया था। धनवान और प्रतिष्ठित तो कुर्बानी चढ़ा देते थे, उनका पाप दब जाता था। अब पाप दबा नहीं है। यीशु के प्राण देने से जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं। लिखा है, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह, वो खत्म हो जाते हैं। यशाया में आपने पढ़ा होगा, चाहे तुम्हारे पाप काले रंग के हो, चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, वो हिमके नाई श्वेत हो जाएंगे। ये कुर्बानी, ये बलिदान खेल नहीं था, ये एक पिता की पूरी योजना थी हम मनुष्यों को उद्धार देने की। हालेलुया। हमें मालूम होना चाहिए, हमें जानना चाहिए इन कुर्बानी के विषय में, इस बलिदान के विषय में। हाँ, हम कह देते हैं कि यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, लेकिन वो कैसे मारे गए, कैसे गाड़े गए? कल शाम को मैं बता रहा था चर्च में कि किस प्रकार उसने अपने प्राणों को दिया। इब्रानियों में लिखा हुआ है, तुम्हारा छुटकारा बैल और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, पर मसीह के निर्दोष निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ है। उसमें तनिक भी पाप का अंश नहीं था। और आपको जानकर ताजुब लगेगा कि जब वो क्रूस पर था तो वो एक आम मनुष्य था, जैसे मैं और आप हैं। हमें दर्द होता है, उससे भी दर्द होता है। हमें पीड़ा होती है, उससे भी पीड़ा होती है। और पूरे दर्द को सहकर वो क्रूस पर चढ़ा। बाइबल में लिखा है 3 घंटे तक वो क्रूस पर रहा। और जैसी व्यवस्था थी रोमी हुकूमत की उस जमाने में, क्योंकि जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, बाइबल में लिखा बड़ा भूचाल आ गया, कब्रें खुल गई, चट्टानें तड़कने लगी। लोग कहने लगे, ये क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, ये क्या हुआ? लोग ताजुब कर रहे थे, क्योंकि ये व्यवस्था थी कि उस लोथ को दफनाने से पहले उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती थी ताकि वो मर जाए। लेकिन यीशु ने तो अपने प्राण पहले ही दे दिए थे, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। हालेलुया। लिखा, मैं अपने भक्त जन की मिट्टी को सड़ने नहीं दूंगा। भजन संहिता उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि वो अपने दास की मिट्टी को, देह को सड़ने नहीं देगा। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया है, ये बिल्कुल पवित्र है। और जब हम उसके बलिदान को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लेते हैं कि आपने यीशु मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, वो उद्धार करता है। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे लिए तो पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िएगा। कोई भी पढ़े, जिससे पहले मिल जाता है। अब ये ही पूरा बलिदान है, समझ रहे ना। अब हमें कुछ नहीं चढ़ाना है, कुछ नहीं वो मांग रहा है। अब उसने कहा है, इसी के 12वें अध्याय के पहले पद को पढ़ दीजिएगा दीदी। देखिए क्या लिखा है रोमियो 12:1 में। आप भी पढ़ो विकी, जिसे मिल जाता। 12:1 पढ़िए, रोमियो 12:1। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। अब कोई कुर्बानी नहीं देना, हम खुद कुर्बानी हैं। हालेलुया। जिस्म जान रूह में हमें शरीर से भी पवित्र होना है, आत्मा से भी पवित्र होना और प्राण से भी। अब हमें खुद कुर्बानी बनना है।
पौलुस ने लिखा, हर रोज अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाते हैं। हमारी सोच, हमारी बोली, हमारा वचन, हर चीज एक बलिदान है। यीशु उन्हें नहीं चाहता क्योंकि उधर पाप है। यीशु आपको चाहता कि हम अपने आप को चढ़ाए, प्रभु अब हम पाप नहीं करेंगे, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब हम पवित्र जन बनकर आगे बढ़ेंगे। और यही रोमियो में जहाँ दीदी पढ़ रही थी, जहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां पद, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता। हमें बोलना पड़ेगा, यीशु तो हमारे लिए, आप हमारे लिए मारे गए, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। उसके बलिदान को व्यक्तिगत रूप से लेना पड़ेगा, अन्यथा हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हमें ये गंभीर विषय है। ये मनुष्य के उद्धार के लिए एक ही रास्ता है कि ये है हमारा विश्वास कि यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए जी उठे। अपने मन को फिराकर उसके वचन के अनुसार बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की कलीसिया में विश्वास योग्यता से बने रहकर यीशु के आने का इंतज़ार करना है। हालेलुया। यह है मसीह जीवन। हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए क्रॉस क्या है, बलिदान क्या है, और जब हम इस पर अपने मन को लगाएंगे तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे और हमें उद्धार का रास्ता दिखेगा। आइए दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस भोर के लिए खुदावंद कि अपने लोगों के बीच में आकर प्रभु तेरी बातें कर सकता हूँ। प्रभु हम जानते हैं तूने हमें चुना है और अलग किया है, और तेरे वचन में लिखा है जब तू आएगा तो सिर्फ चुने हुए इकट्ठे किए जाएंगे। प्रभु भीड़ में से वो लोग नहीं जो बहुत बहुत हल्ला करते, लेकिन वो लोग जो तेरे चुने हुए लोग हैं। तू अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि दुनिया की छोर तक जाकर मेरे चुने हुए लोगों को इकट्ठा करो प्रभु, और वही जो तेरी कलीसिया के अंग है, तेरी देह है और तुझ में बढ़ रहे प्रभु, ऐसा ही हमें बना खुदावंद। हमें से प्रत्येक को ऐसा ही बना, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा हो सके खुदावंद। हमारे जीवन को अपने आने के दिन तक तैयार और पवित्र बना खुदावंद, कि जिस घड़ी भी तू आए प्रभु हम बेझिझक तेरे संग जा सकें और उस राज में दाखिल हो सके प्रभु जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु हर एक सुनने वालों को बरकत देना, हमारे हॉस्पिटल पर, हमारे स्टाफ पर, डॉक्टर पर, नर्सेस पर प्रभु जो मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पर, टीचर पर, सब पर तेरा आशीष का हाथ हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप ही सब कुछ करने वाले हैं और आप ही बढ़ाने वाले और आप ही घटाने वाले हैं। प्रभु अपने फजल को कर खुदावंद और अपनी पवित्रता में आगे ले चल प्रभु जी। मैं फिर एक बार भैया के लिए, शीनू दीदी के लिए, दीदी के लिए, सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन सबको तू बरकत दे खुदावंद। आगे बढ़ना कैसे है प्रभु जी, उन सब के लिए तू जरिया बना प्रभु। जो घटी चल रही है उसे तू अपनी आशीषों से पूर्ति कर प्रभु, ताकि तेरे लोगों को प्रभु जी इनकी मेहनत का प्रतिफल मिल सके, इनको सैलरी मिल सके। इंतजाम कर प्रभु ताकि सब चीज़ सुदृढ़ और सही हो सके प्रभु। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय